Hello bachcho, let's read the question. So question says that in a zinc MnO2 shell, the anode is made up of a zinc and cathode of carbon rod surrounded by a mixture of MnO2 carbon, NH4 and ZnCl2 in a aqueous base. If 8.7 gram MnO2 is present in a cathodic compartment, how many days the dry shell will continue to give the current of 3.99 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। सो बेसिकली ओवर लिए कहा गया कि जो ड्राई सेल है उस ड्राई सेल में 8.7 ग्राम MnO2 हमने कैथोडिक कंपार्टमेंट में लिया है, तो वो तो कि कितने दिन तक ये शेल इस वोल्टेज इस इतना करंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वल कर सकते हैं। किसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 अगर निकालने तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट MnO2 के लिए जो कैथोड में है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एक तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, और सेकेंड हो सकता है चार्ज अपॉन फैराडे। दोनों होता है आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे एन फैक्टर के लिए मुझे रिएक्शन पता होना चाहिए इस ड्राई सेल का। तो ड्राई सेल का रिएक्शन क्या होता है, जो जिंक होता है आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो आपका एनोड में काम करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो MnO2 होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट में उसका रिडक्शन होता है। साथ साथ में अमोनिया भी अमोनियम जो आपके पास क्लोराइड है ये भी आपका पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में। तो ये पूरा सेल रिएक्शन है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जिंक कन्वर्ट हो जाता है ZnCl2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 0 से प्लस 2 में चला जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। वही Mn यहाँ की बात करें तो ये ऑक्सीजन 2 टू 4 है, तो मतलब यहाँ पे +4 का आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन -4 है तो ये +4 होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली किसमें, +3 में, मींस रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन कैथोडिक में रिडक्शन होगा, तो +4 से +3 में जाता है, तो रिडक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे अमोनियम जो क्लोराइड लिया हम लोगों ने उसका ब्रेकिंग हो जाता है जो एज ए NH3 एंड प्लस ऑफ वाटर बनता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें Mn का MnO2 में तो कितना 1 है, और नंबर ऑफ एटम ऑफ Mn यहाँ पे 1 है, तो टोटल एन फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं मास गिवन बेसिकली 8.7 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा, तो Mn के लिए कितना होता है 55 और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 32, ऐड करने के बाद बन जाएगा 87। एन फैक्टर 1 है। चार्ज की बात करें तो चार्ज का फॉर्मूला होता है I इंटू टी डिवाइडेड बाई फैराडे। ठीक है, तो I आपको गिवन है करंट 3.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू टाइम हमें निकालना है, और वो टाइम सेकंड में आता है बेसिकली यहाँ से, और 96500 से मल्टीप्लाई करेंगे। फैराडे का कुल फैराडे में चार्ज अगर कूलम में देखा जाए तो इतना ही होता है जो हमें रखना है। तो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, बेसिकली पॉइंट को रिमूव करूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 9650 ये 10 टू द पावर माइनस 3 नीचे आके +3 बन जाएगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड हो रहा है किसके साथ 3.99 के साथ। तो इसको अब हम क्या करते हैं सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, तो जो वैल्यू आ जाता है 2.418 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाता है सेकेंड में। तो अगर मुझे डेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सेकेंड को अगर 60 से डिवाइड किया तो मिनट बन गया, फिर से 60 से डिवाइड किया तो आवर बन गया, और 24 से डिवाइड किया तो डेज बन गया। ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 28 days. So this is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.